हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का साइंस का एक सेट लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10⁻⁻10 मीटर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर दूसरा, विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार किससे बना होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी टंगस्टन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वाट। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? इसका आंसर होगा 7। श्वेत रंग 7 रंगों के मिश्रण से बना हुआ होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस होता है और दूर दृष्टि दोष के लिए होता है उत्तल लेंस और जरा दृष्टि दोष के लिए होता है बाइफोकल लेंस। ये तीनों आप लोग जान लेंगे तो अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल किस रंग का होता है? जिसका आंसर होगा हरा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी C6H12O6। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी P4। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8, फ्लोरीन अनुरूप है अपरूप है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन का अनुरूप है फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 9, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था, अर्थात किस क्रम में वो तत्वों को सजाए हुए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फेलोपियन नलिका में अंडाणु निषेचन होता है। अगला प्रश्न है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी नेफ्रॉन। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा विसरण प्रक्रिया द्वारा जल का परिवहन होता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, परागकोश में होता है, अर्थात परागकोश में क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी परागकण। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत हो सकते हैं? जिसका आंसर होगा 32, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ग। अगला क्वेश्चन है, पीतल है धातु अधातु या मिश्र धातु या उपधातु? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय का पीएच मान होता है ऑप्शन बी 7 से कम, जिसमें अम्लीय का 7 से कम होता है और उदासीन 7 पे होता है और 7 से ऊपर को हम क्षारीय बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी वोल्ट मीटर। आगे बढ़ते इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो इंसुलिन की कमी से घेंघा होता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु बनता है, अर्थात शुक्राणु कहाँ बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वृषण में। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मीथेन। अगला क्वेश्चन है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? आंसर होगा अमीबा। अमीबा में कूटपाद होता है, वो कूटपाद की सहायता से भोजन को ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है,
पीतल उदाहरण है, अर्थात पीतल किसका उदाहरण है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी मिश्र धातु। पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनता है, अर्थात कार्बन को अगर हाइड्रोजन से संयोग कराया जाता है तो वो क्या बनते हैं, उसके फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बनता है, जिसका आंसर होगा हाइड्रोकार्बन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समजात अंगों का उदाहरण है, तो समजात अंगों का कौन सा उदाहरण है, जिसका आंसर होगा ए हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। अर्थात समजात का मतलब हुआ जो दोनों में मिलता हो, तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद दोनों में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य नेत्र के लिए बहुत दूर बिंदु है, तो दूर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। और यदि निकट पूछा जाए कि सामान्य नेत्र के लिए सबसे न्यूनतम दूरी क्या है, तो उसका आंसर होगा 25 सेमी। जबकि अगर अनंत पूछा जाए तो ऑप्शन डी अर्थात दूर बिंदु पूछा जाए तो अनंत होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा में मछली पालन करना। मछली पालन से कोई किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, जबकि गंगा में यदि हम कपड़ा को धोते हैं तो वो भी एक प्रकार का प्रदूषण है। गंगा में अधजले शव को अगर बहाते तो प्रदूषण है ही। गंगा में रासायनिक अपशिष्ट का उत्सर्जन करते तो ये भी एक प्रकार का प्रदूषण है, लेकिन गंगा में मछली पालना वो प्रदूषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी COL Cl2। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, जो कि उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी F बराबर R/2। अगला क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। अभी मैंने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था अनंत के बारे में। तो अगर पूछा जाए दूर की बिंदु क्या है तो अनंत, और अगर आपसे न्यूनतम दूरी पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर अर्थात 25 सेमी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, प्राथमिक, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो नेत्र का रंगीन भाग होता है ऑप्शन डी आइरिस। आइरिस जो कि 2-3 टाइप से हो सकता है, काला नीला और 2 टाइप का हो सकता है, काला नीला, ये आइरिस का रंग ही चेंज होता है। अगला क्वेश्चन है 1 HP बराबर होता है, इसका मतलब 1 HP कितने के बराबर होता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, टिहरी बांध कहाँ पे है, जिसका आंसर होगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम। आपके 10th के एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबा कर रखा जाता है। तो ये हालांकि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इस तरह से ही आएगा कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा है, जिसका आंसर होगा सोडियम। सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो उदासीन का pH मान होता है 7। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि पानी का pH मान कितना होता है 7। अगला होगा पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। अगला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए CaCO3।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी नमक। नमक विजातीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है। किसके द्वारा अष्टक सिद्धांत दिया गया है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूलैंडस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति किस तरह की होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए विद्युत ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी 78। अगला क्वेश्चन है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए एमीटर। एमीटर का प्रयोग धारा मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा किससे उत्पन्न किया जाता है? ये भी बोल सकते हैं। इसका होगा ऑप्शन ए जनित्र। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन बी जूल। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल ऑप्शन ए होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, एल्किन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए CnH2n। अगला क्वेश्चन है, 1 pm अर्थात 1 पिकोमीटर बराबर होता है कितने के बराबर होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है 1 पिकोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य में जो खाली स्थान होते हैं उसे हम सिनेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा क्या होता है या कहाँ होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन कहाँ होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं अर्थात प्रकाश की किरणें किस टाइप से गमन करती जाती हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए सीधी रेखा में। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में ही जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी CaCO3। अगला क्वेश्चन है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी अम्लीयता विलयन का pH मान क्या होता है? तो अम्लीयता विलयन का pH मान हमेशा 7 से कम होगा। जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और जो भी क्षारीयता होता है उसका 7 से ज़्यादा होता है और 7 होता है उदासीन का। अगला क्वेश्चन है, हीरा एवं ग्रेफाइट है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन के अपरूप है। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के ही एक रूप है। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में निषेचन होता है। कहाँ पे निषेचन होता है? इसका आंसर होगा फैलोपियन नलिका में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए जॉनसन। जॉनसन ने जीन शब्द प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन है, CFC है अर्थात CFC का नाम क्या है? जिसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे ओजोन परत को काटने में बहुत ज़्यादा सहायक करती है। ये बहुत मात्रा में ओजोन परत को काटती है। अगला क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी कूलॉम अर्थात आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो में क्या होता है? डायनेमो में किस में परिवर्तन किया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनेमो में। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन क्या है? एल्काइन कौन है? निम्न में से एल्काइन किसे हम कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए
C2H2, इसको एल्काइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? जिसका ऑप्शन बी होगा आंसर, C12H22O11। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए 270 दिन की होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज का खतरा बना रहता है। अगला क्वेश्चन है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी अलिंद के द्वारा। अलिंद के द्वारा पूरा फेफड़े में मतलब कि रक्त को पंप किया जाता है, पूरे शरीर में पंप किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुकुलन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो मटर को अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने चुना, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ये क्वेश्चन एक बार करवा भी चुके हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻−19 कूलम। आगे बढ़ते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू जो मच्छर उत्पन्न करते हैं वो किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी शुद्ध जल। शुद्ध जल में ही उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो मादा एनोफिलीज के नाम से जानते हैं इसे हम, किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? अर्थात मलेरिया जो उत्पन्न करते हैं वो मच्छर किस तरह के जल में उपस्थित होते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी गंदा जल में ही उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम का सूत्र है। तो ओम के नियम का सूत्र कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी V = L × R। आगे बढ़ते किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओम मीटर। तो ये क्वेश्चन आपके क्लास 10th के साइंस के बुक का था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और आप अगर वीडियो पे नए मतलब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।